हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम सब भी ठीक है और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल रजनी खुशी ब्लॉग्स में। और देखिए फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो चुका है, सुबह के बज चुके हैं 5 और अभी मैं उठ चुकी थी। आज जल्दी उठ गई थी और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी कर रही हूँ मैं पूजा। आज मैंने सोचा कि आज काफ़ी दिन हो गए मैंने अपने पूजा के का वीडियो शूट नहीं किया, तो आज मैं शूट कर लेती हूँ दोबारा, क्योंकि आज वैसे भी हमारी पूजा है यहाँ पे। हम आज लास्ट बार करने वाले हैं यहाँ पे पूजा, क्योंकि कल ये जब व्लॉग आएगा उस दिन, यानी कि पहले नवरात्रे में हम अपनी पूजा को शिफ्ट कर लेंगे ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि अभी हम अपना सामान भी ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो बस आज ये हमारी यहाँ पे नीचे लास्ट होगी पूजा। और अभी हो चुकी थी पूजा, तो पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपना थोड़ा बाल सेट करने के लिए, क्योंकि अपने फिर बाल सेट करने के बाद मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि आज है अमावस्या यानी कि पितृ पक्ष का आज लास्ट दिन है। आज पितृ विसर्जन होंगे, यानी कि आज हम सब लोग मतलब अपने पितरों को विदा करेंगे अच्छे से। अमावस्या वाले दिन सब लोग अपने पितरों को विदा करते हैं और अच्छे से पूजा करते हैं, अमावस्या पूजन करते हैं। तो बस वही मैं सुबह ज़्यादा जल्दी उठ गई थी, मैं 4:30 बजे उठ गई थी और वही फिर मैंने नहा लिया था जल्दी, इसलिए मैंने सोचा कि कर देती हूँ, करूँगी फिर खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि आज जो गांव में भागवत चल रही थी उसका भी आज समापन था, तो मम्मी लोगों को उधर भी जाना था जल्दी। तो मैंने बस यही सोचा था कि जल्दी मतलब 8 बजे उधर भागवत में हवन होना था, तो मैंने यही कि 8 बजे से पहले सारा खाना बना के और पूजन कर लेते हैं, फिर मम्मी लोग सब चले जाएंगे उधर, क्योंकि इधर जी मेरे ससुराल में यही है मतलब थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए कल्चर कि मतलब सब एक दूसरे के सुख दुख में तीज त्यौहार में सब शामिल होते हैं, तो पूरी फैमिली के बंदे जाएंगे, तो इसलिए मैंने जल्दी से बना दिया था सारा खाना। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। आज अमावस्या में हमारे यहाँ मतलब दाल चावल खीर और ये रोटी ही बनती है, बाकी सब जगह का अलग अलग रहता है सिस्टम कि क्या बनना है क्या नहीं। और बारिश भी इतनी हो रही बार, मतलब जिस दिन से पितृपक्ष से शुरू हुआ था 15 मतलब उस दिन से जिस दिन से मतलब श्राद्ध की शुरुआत हुई थी उस दिन से, और आज लास्ट डे है श्राद्ध का, यानी कि अमावस्या। आज तक लगातार बारिश हो रही है। हाँ, तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, पता नहीं आप लोगों के वहाँ भी हो रही है या नहीं, लेकिन यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा बारिश है कि आप पूछिए, मतलब दिन में पूरा दिन पूरी रात परमानेंट बरसती रहती है। और हुआ भी किस वजह से, हम लोगों की वजह से ना, कि टाइम पे बारिश नहीं होती और टाइम पे जब बारिश का मौसम नहीं तब बारिश होती है। गर्मी सर्दी होनी बंद हो गया, सिर्फ जनवरी में अब सर्दी होती है, वरना तो अक्टूबर नवंबर में इतनी सर्दी शुरू हो जाती थी। लेकिन ये भी तो भाई प्रकृति है, प्रकृति के आगे तो किसी की नहीं चलती। हम सोचते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। ये सब प्रकृति के साथ हमें कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अभी आ गई थी, देखो मैं दोबारा से फिर किचन में, मैंने इधर चावल बनाने के लिए रख दिए थे और इधर रख दिए थे मैंने दाल बनने के लिए। पूरे पितृपक्ष में मैं दाल या कोई भी सब्ज़ी बनी जितनी भी बनती है, तो मैं लहसुन प्याज का यूज नहीं करती बिल्कुल भी। सिंपल है, मतलब बिना लहसुन प्याज वाली पूरे पितृपक्ष में खाना बनता है। तो बस मैं पहले तो वैसे तो मैं हमेशा दाल पहले उबाल के बाद में छोंक देती हूँ, लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ पितृपक्ष में कि साथ के साथ दाल जीरे वगैरह में जिस चीज़ में छोंकनी होती है मैं साथ के साथ छोंक देती हूँ, बाद में नहीं छोंकती हूँ। और क्योंकि बाद में प्याज वगैरह डलना नहीं होता है, तो इसलिए ये साथ के साथ छोंक देती हूँ। ये देखिए इधर मैंने दाल बस बनने के लिए रखती है। जब तक दाल बनेगी तो हम घर के वगैरह छोटे काम कर लेंगे, जो छोटा छोटा होता है वो निपटा लूँगी, और तब तक खाना भी बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम होता है कि आप लोग हम जो हाउस वाइफ होंगे उनको तो पता ही होगा, जो घर के काम करती होगी कितना काम होता है, कितना बिजी शेड्यूल होता है सुबह का। और आज का तो हमारा फिर भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, क्योंकि 8 बजे तक मुझे खाना वाना बना के सारा तैयार करना होता है। वैसे बन जाता है 8 बजे तक, क्योंकि सुबह जब हम जल्दी उठते हैं तो सारा काम उसी हिसाब से जल्दी ख़त्म हो जाता है। और ये इधर मम्मी ने आज लाइट नहीं आई हुई थी, क्योंकि पूरी रात से बारिश बरस रही थी, तो इधर मम्मी ने सुबह बाबा जी के लिए पानी गर्म करने के लिए चूल्हा चलाया था। तो फिर बोलने लगी चलो चूल्हा हुआ है, चूल्हा लाओ मैं खीर भी रख देती हूँ। तो उधर मम्मी ने चूल्हे पर रख दी थी खीर, और जब तक वो सारा खाना बन रहा था तो मैं आ गई थी इधर रूम में। मैंने सोचा तब तक थोड़ी सी मतलब सेटिंग कर देती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, जो बेडशीट वगैरह है उनको सही कर देती हूँ। और ये बेडशीट मैंने कल ही बिछाई थी, इसलिए मैंने इसको आज चेंज नहीं किया। अभी काफ़ी पुरानी हो गई है, ये काफ़ी टाइम की है,
अभी सोच रही हूँ कि थोड़ी सी नई बेड शीट खरीद लूँगी अभी ऊपर वाले पोर्शन में जब शिफ्ट होंगे हम, क्योंकि अभी हम ऊपर वाले पोर्शन में होने वाले हैं शिफ्ट 3-4 दिन में। तो बस वही इसलिए सोच रही थी कि थोड़ा सा अपनी नई बेड शीट और कवर वगैरह खरीद लूँगी। अभी सोच रही थी कि मैं उधर माए अपने गांव जाऊँगी तो उधर से थोड़े से मैं फैब्रिक खरीद के लाऊँगी, जिससे मैं सोफ़ों के कवर वगैरह बनाऊँगी। और जब मैं सोफ़ों कवर वगैरह बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने कैसे बनाया है, क्योंकि ये सबके घर में ये वाले ही होते हैं वाइट और ये ब्राउन वाले ही होते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और अब मैं सोच रही हूँ कि अभी सोच रहे हैं कि शिफ्ट करने से पहले सोफ़ों को भी कवर वगैरह चेंज करा ले, और बेड जो मेरा फर्नीचर है वो भी ख़राब सा हो गया, कलर उसका उस पर भी कलर करा ले। तो बस यही सोच रहे थे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि मिस्त्री वगैरह भी तभी आएगा जब बारिश रुक जाएगी। और बस अभी दोबारा से मैंने कर दी अभी सारी सेटिंग, इस रूम की भी कर दी, उधर वाले रूम की भी कर दी, क्योंकि बारिश की वजह से तब बुरा हाल हो रखा था ना। रात हमने कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी, तो सारे कपड़े भी इधर उधर फैले पड़े थे घर में। तो अभी सुबह सुबह मम्मी कपड़े सारे उठा के ऊपर ले गई, जो पड़े हुए थे उनको मैंने नीचे जो सूखे हुए थे उनके तय करके अलमारी में रख दिया। और ये देखिए इधर हमारी खीर भी करीब करीब बन के हो चुकी है रेडी। मतलब थोड़ा इसमें भी बनने में टाइम है, मैंने इसमें थोड़ा सा और कड़छी वगैरह लगा देती कि थोड़ी हल्की हल्की आँच पे बनती रहेगी। और बस फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि आज के दिन जो रोटी मतलब पूजती है हमारे यहाँ अमावस में, मेरे ससुराल में खासकर यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी रोटी बनाते हैं, बिल्कुल इतनी सी जैसे पूरी जैसी नहीं होती ऐसी बनाते हैं। और उन्हीं को ही पूजते हैं। कोई 7 या 8 रोटी बनाई थी मैंने, क्योंकि जैसे 16 हमारे श्राद्ध होते हैं, पितृपक्ष के दिन 16 होते हैं, तो उसी टाइप से 16 हमारे गांव में तो उधर मतलब 16 ही पत्तों पे पूजते हैं ना, तो 16 पत्ते पूजते हैं। लेकिन इधर 8 रोटी 7 पत्ते और एक थाली निकलती है, तो उसी हिसाब से बनानी होती है। तो मम्मी ले आई थी पत्ते, कहीं भी पत्ते नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इधर मेरे ससुराल में क्या होता है कि जो कद्दू के पत्ते होते हैं ना उन पे ही खाना रख के पूजा जाता है पितरों के लिए। लेकिन मेरे गाँव की तरफ क्या होता है कि 16 पत्ते बरगद के पेड़ के होते हैं, उन पर पूजा जाता है। तो 15 दिन से बारिश हो रही थी, तो जितने भी पत्ते थे मतलब बेल के कद्दू वगैरह के सब मतलब बेकार हो गए थे बारिश में। तब पानी तो नहीं चाहिए होता है बेल वगैरह को, तो सब बेकार हो गए। तो फिर मम्मी को पता चला कि किसी के घर लगे हुए हैं, तो मम्मी वहाँ से ले आई थी पत्ते तोड़ के, अपने लिए भी छोटी मम्मी के लिए भी। तो बस अभी मम्मी देखिए ऐसे खाना लगा रही है पत्तों पे पितरों के लिए। जो भी हमने खाना बनाया, दाल चावल रोटी और खीर, सारा खाना ही इन पे लगता है। पहले चावल रखते हैं, खीर रखते हैं, उधर फिर ये जो छोटी छोटी रोटी थी एक थाली में निकाल ली थी। और इन पे भी ऐसे ही मतलब चावल रखेंगे, पहले दाल रखेंगे, फिर खीर रखेंगे, और ऐसे ही इनके ऊपर रखा जाएगा और फिर पूजा जाएगा प्रॉपर तरीके से। सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता है पूजने का। कोई पूरी वगैरह बना के पूजता है, कोई जैसे हमारे यहाँ मम्मी लोग परात में रख के पूजते हैं। हमारे मायके की तरफ सब नीचे रख के पूजा जाता है, कि परात वगैरह में नहीं रखते। और यहाँ थालियों में ही पूजा जाता है जो अमावस्या का दिन होता है। ये देखिए ये और फ्रेंड्स आप लोग भी बताइएगा आपके यहाँ मतलब कैसे होता है। हमारे मतलब देश में कितने सारे ट्रेडिशन, कितने त्यौहार ये सब होता है। और ये पितृपक्ष भी हमारे लिए बहुत ख़ास है, मतलब ख़ास होता है। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि हम सोचते हैं कि जैसे मरने के बाद ही ये करेंगे, उनका फेवरेट खाना बनाएंगे अपने पूर्वजों का। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, जीते जी उन्हें जो चाहिए वो दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, प्यार दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए। क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है ना, आपको पता है, जब हम क्योंकि जब हम हमारी एज हो जाती है, मतलब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो मतलब कभी किसी का लाइफ पार्टनर चला जाता है, कभी लोग मतलब अकेलापन फील करते हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोग कोई भी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी ऐसा मत कीजिए। अपने बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें मतलब अच्छा फील कराइए, जिससे वो भी लोग, अगर वो लोग खुश रहेंगे तो भी हम लोग खुश रह पाएंगे। इसलिए अपने बुज़ुर्गों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। और ये देखिए इधर ये आ गए थे पूजने के लिए, क्योंकि आपको सबके यहाँ पितृपक्ष में मतलब जो घर के जेंट्स होते हैं उनके द्वारा ही पूजा जाता है। और जितने पितृपक्ष में जितने भी श्राद्ध हुए थे सबको इन्होंने ही, सबकी पूजा इन्होंने ही की थी। और बस फाइनली जल दे के हम आ गए थे दोनों छत पे।
और उसके बाद मैंने यहीं पे कर दिया था अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए।